Hello students. In previous part we have studied about the food chain, food web, flow of energy. Now in this chapter in this part we will study about the causes occur due to the over exploitation by the human being. Human being के द्वारा ओवर एक्सप्लोरेशन, ज़्यादा खपत कर लेना, ज़्यादा यूज कर लेना, जिसके कारण से हमारे नेचर के अंदर जो बैलेंस है ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट का और नेचुरल प्रोडक्ट का, उसमें इम्बैलेंस हो गया है. उसको बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज इफ वी टेक द ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, वन टाइम विल ऑकर द ऑल द रिसोर्सेज विल एलिमिनेट फ्रॉम द. सो वी हैव टू मेंटेन द balance between our requirement as well natural resources. This is called management, development, sustainable management. So now in this part we will study about the what is ozone, where it is present, what is the role of ozone, and how this ozone layer is depleted, and last one is what are the disease occurred, what are the deficiency, what are the disorders occurred in the if the ozone layer depleted. What is ozone? It is a triatomic molecule of oxygen. ओजोन क्या है? ओजोन ट्राइएटॉमिक O3 ब्रैकेट के अंदर क्या है? O3 ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की एक लेयर है, ऑक्सीजन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, वहां O3 के फॉर्म में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक लेयर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन. इट इज प्रेजेंट फ्रॉम 24 किलोमीटर to 60 kilometer height from of the earth, height from the earth. ये हमारे अर्थ के सरफेस से 24 किलोमीटर की हाइट से लेकर के, सपोज कीजिए दिस इज द अर्थ सरफेस, इसकी हाइट कितनी, मतलब 24 किलोमीटर की हाइट से लेकर के और ये 60 किलोमीटर की हाइट को, इसके बीच में O3 के फॉर्म में एक लेयर पाई जाती है. ये क्या है? O3 ओजोन लेयर है. ओजोन टू टाइप्स की, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन. गुड ओजोन वो जो कि 24 किलोमीटर की हाइट से 60 किलोमीटर की हाइट के बीच, दिस इज द गुड ओजोन. एंड बैड ओजोन, द ओजोन O3 विच इज प्रेजेंट नियर टू द अर्थ सरफेस. यानी ये जो जोन है जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोजर है, यदि यहाँ पर O3 के फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज द बैड ओजोन. देयर इज टू टाइप्स ऑफ ओजोन, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. बैड ओजोन, द ओजोन लेयर व्हिच इज प्रेजेंट नियर टू द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड बैड ओजोन. एंड गुड ओजोन, द ओजोन लेयर व्हिच इज प्रेजेंट फ्रॉम द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस 24 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड गुड ओजोन. इज दैट क्लियर? अब ये क्या काम करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन? रोल ऑफ ओजोन, ये ओजोन लेयर जो होती है अर्थ से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उस यूवी रेडिएशंस को अर्थ सरफेस पे आने से रोकने का, दिस लेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेडिएशन such as UV radiation. UV radiations बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन.
टू द अर्थ। ये लेयर क्या करती है, सन से आने वाली, दिस लेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेडिएशन सच एज यूवी रेडिएशन टू द अर्थ फ्रॉम द सन, जो सन से आने वाली। व्हाट वुड हैपन इफ दिस रेडिएशन रीच टू द अर्थ सरफेस? क्या होगा यदि यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ जाए? ये अर्थ सरफेस पे आ जाएंगी तो इसके कारण से स्किन कैंसर हो सकता है, आई इचेज हो सकती है, एंड इट मे आल्सो काज म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में परिवर्तन होगा, डीएनए में चेंज होगा, क्योंकि बिकॉज डीएनए द हेरिडिटी मटेरियल, और डीएनए एक जनरेशन के ट्रेट्स को दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करता है, और इसमें कई डिस्टर्बेंस आ गए तो ट्रेट्स ट्रांसफर करते समय उसमें वेरिएशन आ जाते हैं, और लार्ज स्केल की वेरिएशन को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो क्या करती है ये ओजोन, जो O2 हमारी ऑक्सीजन सिंबल O, ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डाइएटॉमिक O2, एंड व्हेन ऑक्सीजन molecule combine oxygen 3 molecules combine and form the ozone layer. This O2 ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशन फॉल ऑफ होती हैं तो क्या O+O में इसको डिकम्पोज कर देती है। ये मोनोटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन से गैस से कंबाइंड होती हैं तो क्या बनाती हैं, O3। ओजोन लेयर, हाउ इज द ओजोन लेयर प्रोड्यूस? O2 ऑक्सीजन gas is present in atmosphere diatomic. This oxygen gas is decomposed by the UV radiations in monatomic oxygen. This monatomic oxygen combined with the diatomic oxygen produce ozone, and this ozone layer is depleted by the chemical substance which we will discuss later. First, what would happen if the ozone layer depleted? ये था रोल ऑफ ओजोन, क्या काम करती हैं ये सन से, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सन से आने वाली 51% या 50% एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्ट बैक बाय द एटमॉस्फेयर। तो जो सन से आने वाले रेडिएशन है, सपोज कीजिए सन है, सन से आने वाली रेडिएशन अर्थ पे आती है, तो इसमें से क्या हुआ 50% तो गोज बैक या एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, और 50% अर्थ के सरफेस यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें से केवल 50% ही आती है, और 50% में से भी कौन सी, तो यूवी रेडिएशंस नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं है, ये ओजोन लेयर के जो है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो ये था ओजोन लेयर का। और उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ द ओजोन लेयर डिप्लीटेड? इफ द ओजोन लेयर डिप्लीटेड, कम हो जाए, पतली हो जाए, न्यून हो जाए, then the UV radiation reach to the earth surface and cause many diseases, और बहुत से डिजीज को प्रोड्यूस कर देंगी। उन्हीं में से डिजीज कौन कौन सा है, स्किन कैंसर, आई इचेस, आंखों में जलन होना, कंटिन्यू वाटरिंग, फ्लो होना, एंड नंबर 3 है म्यूटेशन। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन डीएनए। आप म्यूटेशन लिखने के बाद ये डेफिनेशन पूछा, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन डीएनए। दिस में काज म्यूटेशन, लार्ज स्केल पे जो वेरिएशन आती हैं उस लार्ज स्केल की वेरिएशन को बोलते हैं म्यूटेशन। वेरिएशन होनी चाहिए बट नॉट एट लार्ज स्केल, इट इज एट लोअर स्केल। लार्ज स्केल पे म्यूटेशन हो जाती है, द ऑफस्प्रिंग विच इज प्रोड्यूस्ड by the parents that is definitely distinctly different from their parents, वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। क्यों? उसमें लार्ज स्केल पे म्यूटेशन वेरिएशन आ गई जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द ऑफस्प्रिंग। क्लियर? व्हाट इज ओजोन, वेयर इट इज प्रेजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन, व्हाट वुड हैपन इफ द ओजोन लेयर डिप्लीटेड। क्लियर? एंड नेक्स्ट आता है हाउ दिस ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। ये क्यों
और अब आती कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। कारण क्या है? बिकॉज इट इज द मेन यूज ऑफ एरोसोल एंड CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, AC, एयर कंडीशन के अंदर। बट नाउअडेज इट्स यूज इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी लेस। इन 1980 के अंदर ओजोन लेयर बहुत ही विगरसली स्टार्ट टू डिप्लीटेड। 1980 के अंदर ओजोन लेयर बहुत तेजी से डिप्लीट होती गई। तब एक एक्ट पास किया गया, मॉन्टेरियल एक्ट 1987 के अंदर, कि फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर CFCs का यूज करना बंद कर दीजिए। व्हाट वुड हैपन, हाउ द ओजोन लेयर डिप्लीटेड। ये ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होती जा रही है? द ओजोन लेयर is depleted due to the use of the chemical substance मेजर रोल किसका है? CFCs. What is the full form of CFCs? Chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons. इस सब्सटेंस का ज्यादा यूज होने के कारण से, क्योंकि इसमें क्लोरीन कंटेंट है और ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्शन करके O3 को O2 में चेंज कर देती है। O2 फिर डिकम्पोज होकर के मोनोटॉमिक बनता रहेगा। बनने में टाइम लगता है, डिप्लीट होने में कम टाइम लगा। दिस केमिकल सब्सटेंस is used in refrigerator or AC, air conditioner. In 1980, the ozone layer depleted at the हाई लेवल। 1980 के अंदर ओजोन लेयर बहुत तेजी से विगरसली डिप्लीटेड हुई। तब एक वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्ट पास किया गया कि वी फॉरगिंग मन छोड़ देना, यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना बंद कर दीजिए। कब? 1980 के अंदर देखा तो 1987 के अंदर जाकर के एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं मॉन्टेरियल एक्ट। thus in 1987 it was implemented, it was approved that the forging of CFCs, यानी to not use the CFCs, forging of CFCs, you can also write that not use of CFCs. This was known as a Montreal Act. Montreal Act. Why the Montreal Act was approved? To not use of CFCs so that we can save our ozone layer. If we continuously use the CFCs in our refrigerator or air conditions, the ozone layer vigorously depleted. And what would happen if ozone layer depleted? You have already studied. If the ozone layer depleted, the UV radiation reaches to the surface and it may cause many types of disorders. You can also see that. You can also hear about ozone hole. ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया, सुराख हो गया, छिद्र हो गया है। यू कैन सी दैट दिस ओजोन होल एट द लास्ट मंथ ऑफ September and early of October in Antarctica.
एंटार्क्टिका के अंदर सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में इस ओजोन होल को देखा जा सकता है, जिसके कारण से ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं। एक स्नो ब्लाइंडनेस भी इसी के कारण से हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो यूवी रेडिएशन से अर्थ सरफेस से सीधी आती हैं, स्नो ब्लाइंडनेस में आल्सो काज्ड बाय द यूवी रेडिएशंस। दिस इज द फैक्ट ऑफ ओजोन, व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, and what is the chemical substance which depleted the ozone layer, what would happen if ozone layer depleted, how the ozone layer is depleted। अब ओजोन लेयर डिप्लीट करने में CH कैसे रोल अदा करता है? ओजोन O3 क्लोरीन इसमें कंटेन है, ये क्या करेगा? क्लोरीन ClO Cl2O प्लस में O2 डिकम्पोज कर देगा, O3 को O2 में डिकम्पोज करेगा, O3 से O2 बनती है डायटोमिक ऑक्सीजन that cannot prevent the UV radiation to reach to the earth. Only ozone layer can be depleted, ozone layer can be prevented the UV radiation to reach to the earth surface. Clear?